कल सुबह खाटू श्याम दरबार में ऐसा चमत्कार हुआ जिसमें एक महिला साधु हवा में उड़ने लगी। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। खाटू श्याम धाम राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा खाटू श्याम, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। यहाँ के चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैली हैं और हर भक्त के दिल में बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा है। लेकिन आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह खाटू श्याम दरबार में घटी एक ऐसी घटना है जिसने न केवल वहां मौजूद भक्तों के होश उड़ा दिए, बल्कि इस चमत्कार ने पूरे देश में एक नई आस्था की लहर पैदा कर दी। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय खाटू श्याम बाबा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। सुनीता राजस्थान के एक छोटे से गांव सांवलपुरा में रहती थी। वह एक साधारण गृहिणी थी जिसका जीवन अपने पति जितेंद्र और 2 बच्चों रिया और छोटू के इर्द गिर्द घूमता था। जितेंद्र एक छोटे से खेत में काम करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। सुनीता के जीवन में एक दुख और था। उसका बड़ा बेटा छोटू जन्म से ही मूक बधिर था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि छोटू कभी बोल नहीं पाएगा और उसका इलाज असंभव है। सुनीता हर दिन गांव के छोटे से मंदिर में बाबा खाटू श्याम की पूजा करती थी। मंदिर में घंटों बैठकर बाबा से अपने बेटे के लिए दुआ मांगती। हे श्याम बाबा, मेरे छोटू को आवाज दे दो, मैं तुम्हारी हर मनौती मानूंगी, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो। उसकी आंखों में आंसू और दिल में आस्था थी। लेकिन सालों बीत गए और छोटू की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। गांव वाले उसे ताने मारते, सुनीता अब छोड़ दे ये भक्ति, अगर बाबा को कुछ करना होता तो अब तक कर देते। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनके लंबे जटाए, साधारण वस्त्र और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गांव वालों ने बताया कि यह साधु बाबा पिछले कई सालों से खाटू श्याम धाम की तपस्या में लीन थे और उनके चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक थी। साधु बाबा गांव के बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे और वहां भजन कीर्तन करने लगे। सुनीता, जो हर रोज मंदिर जाती थी, एक दिन साधु बाबा के पास पहुंची। उसने साधु को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। बाबा, मेरा छोटू बोल नहीं सकता। मैंने बाबा खाटू श्याम से हर दिन प्रार्थना की, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? सुनीता की आंखों में आंसू थे। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, बाबा खाटू श्याम की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन बाबा का समय और तरीका अलग होता है। अगर तुम में सच्चा विश्वास है तो इस फाल्गुन मेले में खाटू श्याम धाम जाओ, वहां बाबा तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएंगे। सुनीता के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने अपने पति जितेंद्र से बात की और दोनों ने फैसला किया कि वे इस बार फाल्गुन मेले में खाटू श्याम धाम जाएंगे। जितेंद्र ने गांव के कुछ लोगों को भी साथ चलने के लिए मना लिया और इस तरह एक छोटा सा जत्था खाटू श्याम धाम की ओर रवाना हुआ। खाटू श्याम धाम पहुंचते ही सुनीता का मन भक्ति से भर गया। मंदिर के चारों ओर भक्तों की भीड़, भजनों की धुन और बाबा के जयकारों ने वहां का माहौल अलौकिक बना दिया था। सुनीता ने अपने बच्चों को साथ लिया और मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। वहां उसने देखा कि साधु बाबा भी मौजूद थे, जो एक कोने में बैठकर भजन गा रहे थे। सुनीता ने बाबा खाटू श्याम की मूर्ति के सामने माथा टेका और अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। उसने एक मनौती मानी, हे बाबा, अगर मेरे छोटू को आवाज मिल जाए तो मैं हर साल यहां आकर तुम्हारी सेवा करूंगी। उसकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि मंदिर में मौजूद कई भक्तों ने उसकी भक्ति को देखकर आंखें नम कर लीं। फाल्गुन मेले का दूसरा दिन था। मंदिर में भक्तों की भीड़ अपने चरम पर थी। तभी साधु बाबा ने मंदिर के प्रांगण में एक विशेष भजन शुरू किया। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि सारे भक्त उनके आसपास इकट्ठा हो गए। सुनीता भी अपने बच्चों के साथ वहां खड़ी थी।
साधु बाबा ने भजन गाते हुए कहा, आज बाबा खाटू श्याम अपने भक्तों को एक अनोखा चमत्कार दिखाएंगे। जो सच्चे मन से यहां आया है उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। अचानक मंदिर के ऊपर बादल घिर आए, आसमान में बिजली चमकी और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। भक्तों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। तभी साधु बाबा ने सुनीता को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, बाबा तुम्हारी पुकार सुन चुके हैं। अब तुम अपने बेटे को मंदिर के गर्भगृह में ले जाओ और बाबा के चरणों में रख दो। सुनीता ने डरते डरते छोटू को गोद में उठाया और गर्भगृह की ओर बढ़ी। जैसे ही वह बाबा की मूर्ति के सामने पहुंची, एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कई भक्तों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी एक चमत्कार हुआ। सुनीता, जो छोटू को गोद में लिए थी, धीरे धीरे हवा में उठने लगी। भक्तों की भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, बाबा की जय, यह चमत्कार है। सुनीता को हवा में तैरते देखकर लोग हैरान रह गए। उसका शरीर हल्का सा नीला प्रकाश छोड़ रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। छोटू, जो उसकी गोद में था, भी शांत था। तभी साधु बाबा ने भजनों की गति बढ़ा दी और कहा, देखो, बाबा खाटू श्याम की कृपा, यह महिला सच्ची भक्त है और आज बाबा उसकी पुकार सुन रहे हैं। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मंदिर का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। सुनीता धीरे धीरे नीचे उतरी और जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, छोटू ने जोर से चिल्लाया, मां! यह सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। छोटू, जो जन्म से मूक था, पहली बार बोल रहा था। भक्तों की भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर एक साथ जयकारों की आवाज गूंज उठी, बाबा खाटू श्याम की जय। छोटू के बोलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले, जो पहले सुनीता की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े थे। साधु बाबा ने सुनीता को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने बाबा को मजबूर कर दिया। यह चमत्कार केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो बाबा पर विश्वास करते हैं। सुनीता ने बाबा खाटू श्याम को धन्यवाद दिया और अपनी मनौती पूरी करने का संकल्प लिया। उसने हर साल खाटू श्याम धाम आने और वहां भक्तों की सेवा करने का वादा किया। छोटू अब न केवल बोलने लगा था, बल्कि उसकी सुनने की शक्ति भी पूरी तरह वापस आ गई थी। डॉक्टर, जो पहले कह चुके थे कि छोटू का इलाज असंभव है, इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। इस चमत्कार के बाद खाटू श्याम धाम की प्रसिद्धि और बढ़ गई। लोग दूर दूर से आने लगे और हर कोई सुनीता की कहानी सुनना चाहता था। सुनीता ने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वह हर दिन बाबा खाटू श्याम की पूजा करती थी। साधु बाबा, जिन्होंने सुनीता को रास्ता दिखाया, अब गांव में एक गुरु के रूप में पूजे जाने लगे। इस कहानी ने न केवल सुनीता के जीवन को बदला, बल्कि हजारों भक्तों के दिलों में बाबा खाटू श्याम के प्रति आस्था को और मजबूत किया। यह चमत्कार एक प्रेरणा बन गया कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी असंभव नहीं है। खाटू श्याम धाम का यह चमत्कार आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। सुनीता और छोटू की कहानी हर उस भक्त के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किलों में भी आस्था नहीं छोड़ता। बाबा खाटू श्याम की कृपा से असंभव को संभव करने की यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना जरूर सुनी जाती है।